आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 28वां श्लोक है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता है। ये गुण में बरत रहे हैं। ये बहुत पुरातन चलता है। गीता भगवान भी बहुत बोलते थे, गुरु जी भी। यदि आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए ज्ञान समझ में आ गया। आपके इस भीतर का सारा ज्ञान इसको समझते ही मिट जाए। ये जो शरीर है हमारा, ये प्रकृति है। हम्म? तो प्रकृति के अपने गुण होते हैं अलग अलग। बोला तो हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला। थोड़ा सा इसमें आप लोग को गुण विभाग समझ में नहीं आएगा कि क्या है। कर्म विभाग ये थोड़ा सा ग्रामर आ जाता है। तो जब ज्ञान में आते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी अपने भीतर समझ लिया करिए। इसमें गुण विभाग जो दिए हैं, इसमें पहला आता है मन। मन के अंदर आता है संकल्प विकल्प। आपके अंदर चलते हैं, वही बोल रहे थे, मन को कहाँ लगाएं। आप अपने मन को कहाँ लगाते हैं? मनवा तो एक है, चाहे जिधर लगाए। चाहे इससे आप हरि भक्ति करिए, चाहे इसको संसार में लगाइए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। इसी में ही हमारे अंदर संकल्प बोलते हैं, जो अच्छे विचार संकल्प होते हैं, अच्छे संकल्प। और विकल्प मीन्स बुरे। तो अंदर हमारे इस मन में दोनों ही चलते हैं, संकल्प भी चलते हैं, विकल्प भी चलता रहता है। अंदर ही अंदर ये खेल चलता है। पर ये क्या बोल रहे हैं, ये प्रकृति का गुण है। हम इसको रोकना चाहेंगे तो नहीं रोक सकते। वो बोलते हैं हमारे अंदर यही क्यों चल रहा है, विकल्प आ रहा है, हमारे अंदर संकल्प आ रहा है। ये मन का है, मन का गुण है। सबके विभाग बता दिए, सबके अपने। जैसे हम लोग के ऑफिस में क्या करते थे, हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट होता था। अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, बिल सेक्शन अलग है, इंजीनियरिंग सेक्शन अलग है, टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट अलग है। तो ऐसे ही इन्होंने इस शरीर के बाहर क्या होता है, इसमें भी अलग अलग विभाग बना दिए। अब सबसे पहला तो मन का बुझाव। अब ये क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है। दूसरा होता है बुद्धि। अब बुद्धि का काम क्या है, इसमें दोनों बुद्धि आ जाती है। कौन सी बुद्धि जो होती है, वो निश्चयात्मक बुद्धि होती है। निश्चयात्मक। और ज्ञानी हर समय निश्चयात्मक बुद्धि में होता है, विवरिंग माइंड नहीं होना चाहिए। कभी हम ये करेंगे, कभी हम ये करेंगे, कभी हम संसार में जाएंगे, माया अच्छी लग रही है, कभी भगवान अच्छा लग रहा है। सारा समय सारा विवरिंग माइंड होता है। पर नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए, निश्चयात्मक। और वो जब अहंकार में होते हैं तो विवरिंग होते हैं, भेद आ जाता है, भेदात्मक। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है। अहंकार के कारण दिखता है, नहीं तो बुद्धि अपना शांत एक में रहती है। पर अहंकार के कारण क्या होता है, भेद आ जाता है। अहंकार होता है भेदात्मक। उसके बाद आते हैं पांच आपकी कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां क्या हैं, ये हाथ पांव नाक मुख, ये सब जो है सब चलते हैं। ये आपके क्या है, कर्म इंद्रियां। दूसरी है ज्ञान इंद्रिया, जिससे हमें समझ आती है। कान है, नाक है, मुख है, जिस जिव्या है, जिससे हमको क्या टेस्ट का पता चलता है। स्पर्श है, त्वचा है। इनके सब क्या होते हैं, तीनों के सबके अलग अलग कैसे पहचाने जाते हैं। इनके होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हर एक इंद्री का अलग अलग होता है। कानों का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, शब्द स्पर्श रूप, आंखों का है। सबके अलग अलग गुण हैं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ये तत्वों से हमें प्राप्त होता है। और इसके बाद आता है, इनके फिर विभाग होते हैं।
ये खाना पीना सोना, ये सब भी इसी में आता है। पूरा थोड़ा सा ग्रामर आ जाता है इसमें समझना में। ये सब कितने हैं? ये सब प्रकृति के, सारा मनुष्य इस प्रकृति के अनुसार चलता है। अब किसी को, हमने कल भी बोला, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? किसी बोलता है कोई हमें लाल रंग अच्छा लगता है, कोई कहता है हमें सफेद रंग अच्छा लगता है, या ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति अच्छी लग रहा है। भाई ये क्या है? सब गुणों में चल रहे हैं। काला है, गोरा है, ये गुस्सेबाज है, ये खराब है। ज्ञानी इसको उसके गुण के हिसाब से छोड़ देता है। और ये भी आपके ऊपर नहीं है, हमें यही अच्छा लगे, हमें यही खराब लगना चाहिए, नहीं। अब खराब चीज किसी को अच्छी लग रही है, शराब बहुत अच्छी लग रही है, सिगरेट बहुत अच्छी लग रही है, खराब है, लग रही है, क्या कर सकते हैं? उसको मना करिए तो नहीं मानेगा। आप बोलेंगे दूध पी लो, वो बोलेगा मैं शराब पीऊंगा। प्रकृति, क्या कर सकते हैं? आप विक्षेपता में आएंगे, यानी विक्षेपता में नहीं आएगा। तब जो भी चल रहा है सब खेल चल रहा है। ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, यानी इसमें नहीं आता। यानी इससे भ्रमित भी नहीं होता, अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है। ये संसार पूरा क्या है? कठपुतली का नाच बोल रहे हैं। हम सब एक कठपुतले हैं, अमिताभ बच्चन से बोलता है। नचाने वाला, उसकी डोरियां, सबकी डोरियां किसके हाथ में? आकर आपको लगता है ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, या हम ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहा है? खाली इसमें क्या है, मनुष्य सोचता है कि हमने किया, हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया। आप ये बोलेंगे नहीं, आपने अच्छा किया ना बुरा किया, ना अगले वाले ने अच्छा किया ना बुरा किया, तो सब कठपुतलियां नाच रही हैं। अब खाली सोचेंगे हमने किया। अब कठपुतली वो दिखाते हैं, राजस्थान में लड़ रही है टक 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 तलवार लेके, बड़ा मजा आती, झूम झूम ढाल और तलवार लेके। हमको बहुत मजा आता कठपुतली का नाच देखने में। बैठ जाते थे वहां पे, कहती क्या खेल देख रही है बच्चों का, देखिए नाच रही कितना। एक तो कला भी बहुत अच्छी है, और लगता है सामने वही, उसको मारा उसने, उसको मारा उसने, उसको मारा। और फिर जो जीत गई वो नाच रही है कि मैंने जीत लिया। अब कठपुतली जीती। हाँ? बाद में दिखाते वो इतरा के नाच रही है, जीत गए जीत गए। हाँ? हमने उसको मार डाला। अब कठपुतली ने मारा नहीं, किसने मारा? नचा रहा है, अहंकार करता रहता है मनुष्य। मैंने मारा, मैंने जीता, मैंने बढ़ा, मैंने पढ़ाया, मैंने कमाया। आप में समझ, कमा रहा है तो कमा रहे हैं, नहीं तो ना कमा सकते। पढ़वा रहा है तो पढ़वा रहे हैं, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ाया। हमने पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा। हमने बहुत पढ़ाई करी, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं सीए। आप बन के बैठते हैं, मैं आईएएस ऑफिसर, मैं पीसीएस, आप बन के बैठे हैं। बड़े बड़े बनाना था तो बना दिया, किसी को मजदूर बना दिया, किसको वो बना दिया, उसको कठपुतली है, नचा रहा है। किसी को रिक्शे वाला क्यों बना दिया? कोई नहीं रिक्शे वाला बनना चाहता। बनाना है उसको तो बना रहा है। ये सब क्या है? सब प्रकृति से चल रहा है। ये बहुत अच्छा है, गुण विभाग है उनके। आपका जो भी अच्छा बुरा है वो भी गुण का है। किसी को तीखा अच्छा लग रहा है, किसी को मीठा है, ये जबान का है। ये जबान का गुण है, उसको अच्छा बुरा लग रहा है, टेस्ट है। आंखों का है, रूप अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, उसका गुण धर्म है। हमारा उससे वास्ता नहीं रहता। ज्ञानी इसको जानता है भीतर से कि मैं नहीं हूं, वो है परमात्मा। उसके आगे ये सारा संसार परिधि में घूम रहा है, केंद्र में वही है। पर आप केंद्र में आप बन जाते हो, जो गलत हो जाता है। मैं कर रहा हूं, हो रहा है, केंद्र में उसको रखिए। एक हम लोग स्केल से प्रकार से खींचते थे ना, गोला बनाते थे, तो मेन तो होता है उसकी वजह से सारा गोला बना। तो परमात्मा की वजह से सारा संसार है, वही नचा रहा है गोल गोल कर। आप सोच रहे हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अपने को हटा दीजिए। संसार सब जीवन है, और
अहंकार करके बैठते हैं कि मैं कर रहा हूं। सब गुणों का हिसाब किताब है प्रकृति में। ये कर्म हमें कर्म है, कर्म ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये अपना अपना काम कर रही हैं। हम क्यों उसमें बीच में आ जाएं? हम दखलंदाजी क्यों करें? अपने आप को हटाना। जब आप इसको हट जाएंगे तो आप उससे अलग हो जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी को क्या बोला है? गुणातीत। वो उनसे अलग हो जाता है, उनके साथ जुड़ के नहीं चलता है। सब खेल चल रहा है, परमात्मा का खेल है, हो रहा है। प्रकृति, फिर इसमें बोला कितना अच्छा बोल रहे हैं, संपूर्ण गुण गुण में वर्त रहे हैं। ये गुण गुण में वर्त रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और गुण कितने बोलते हैं? 3 गुण बताए जाते हैं ग्रामर के हिसाब से, है ना। पहला आ जाता है तमोगुण। तमोगुण क्या होता है? बोलते हैं आलस्य, अंधकार, अज्ञान। और रजोगुण होता है हलचल, कुछ कार्य करना, सारा समय हलचल जो होती है वो रजोगुण है। और सतोगुण है जब आप शांति में बैठे हैं, स्थिर हैं, ईश्वरीय भक्ति में हैं, तो आप क्या हैं? सतोगुण में हैं। जो हर एक, हम बोलते हैं कि ये रजोगुणी है, ये तो किसी किसी में है, सब में सारे गुण हैं। ये प्रकृति के गुण हैं। और सारे प्रकृति में किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण है। कोई आपको बहुत आलसी दिखेगा, कोई बहुत हलचल वाला काम में सारा दिन काम कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक शांति से बैठ ही नहीं सकता। उसको बिठाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ सकता। एक को बोलो काम करो तो नहीं करेगा, एक करो भक्ति करो तो वो बोले जाए मैं तो नहीं करने वाला। अशांत बना रहेगा, बोलो शांति रखो, शांति रखो, नहीं। तो ये किसी किसी में ये जाता वाला है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तीनों में, तीनों सब में ये तीनों गुण हैं। और तीनों गुण क्या है? कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। ये नहीं कि ये गुण ज्यादा है या वो कम है, ये नहीं है। सबका एक प्रकृति के हिसाब से बैलेंस चलता है, और बैलेंस होके चलना भी चाहिए। जैसे आप सारा समय सोते रहेंगे तो भी ठीक नहीं है। आप सारा समय हलचल में रहेंगे, काम करते रहेंगे तो भी ठीक नहीं है। मैं तो सारा दिन काम करता हूं। आप अगर सारा दिन काम करते रहे, तो आप देखिएगा थोड़े थोड़े दिनों बाद आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप थकेंगे नेचुरली। दूसरे दिन आप ठीक से काम नहीं कर सकते, इरिटेट होंगे, उलझेंगे, और एक समय आएगा बीमार होके पड़ जाएंगे। करिए काम, बहुत अच्छा है, सारा दिन काम करना बहुत अच्छा है। एक्सेस सब चीज की बुरी है। भगवान ने सबके अंदर सब बैलेंस बना के रखा है। आप नींद से अगर आराम से उठ के सो के उठते हैं तो दूसरे दिन आप बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। और जब आपका कार्य बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है, तो आपके मन में क्या आ जाता है? शांति। जब सब काम उतार के बैठते हैं ना रात को, काम सलट गया, शांति आई। तो ये जो शांति है, ये क्या है? ये सतोगुण है। ये सतोगुण है। ये गुण गुण में वर्त रहे हैं। ज्ञानी नहीं बोलेगा मैं आलसी हूं, मैं बहुत काम करने वाला हूं, या मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं सतोगुणी हूं, मैं नहीं बोलता है। ये सब हो रहा है, आप अपने को उस भाव में क्यों नहीं लेके आते? ज्ञानी इसको मानता है, सब प्रकृति, प्रकृति में सब है गुण, और प्रकृति में सब कुछ चल रहा है। हर एक का, प्रकृति में हर एक का अपना अपना गुण है। देखिए, अग्नि में ताप का गुण है, जल में शीतलता का गुण है, सूर्य में प्रकाश का गुण है। हर एक में अपने अपने गुण है। हम उसको क्यों बोलेंगे ऐसा है, ये तो बहुत गर्म होता है, सूरज तो गर्मी देता है, ताप देता है, उसका गुण है। जल का ठंडा है, शीतल है, उसको आप कितना गर्म करिए फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो ये गुण गुण में वर्त रहे हैं, चल रहा है, सर्कल चल रहा है। ये परमात्मा की सृष्टि है, गुण गुण में वर्त रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है।
जैसे अभी बोला ना, बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो हम उसमें आसक्त हो गए। खाने की कोई चीज स्वाद आ रहा है तो हम उसमें आ सकते हैं। स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है, हम उसमें आसक्त हो गए। शब्द स्पर्श रूप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गंध बहुत अच्छी लगती है, खुशबू, यह नहीं, खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है, उसके पीछे चले गए। आहा, नहीं होता। ये कहती मिट्टी की सुगंध कितनी अच्छी लगती है, जब बारिश पड़ती है मिट्टी में, वाह वाह क्या सुगंध आती है, अच्छी है। पर आसक्त नहीं होगा ज्ञानी। हम आसक्त हो जाते हैं, अज्ञानता में होते हैं। ये जो गुण है उनके, उसमें अटकता नहीं है ज्ञानी, किसी भी चीज में अटकाव नहीं है। पर थोड़ा जो भी होना, और फिर जब नहीं उसमें अट्रैक्ट होता है, और नहीं उससे विक्षेपित होता है। विक्षेपता भी नहीं आएगी उसको। यदि खराब लग रहा है, गलत लग रहा है, विक्षेपता नहीं आएगी, क्योंकि वो सब अपने गुणों के अनुसार कर रहा है। कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत आलसी होता है, ये सब उसके गुण हैं। हम क्यों विक्षेपता में आए? प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। हम प्रकृति, बाहर की जड़ प्रकृति को स्वीकार करते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति करता है तो नहीं स्वीकारता है आदमी। एक आदमी बैठा था पेड़ के नीचे, थोड़ी दूर के बाहर चलने लगा। एक आदमी को उससे बहुत नाराजगी थी, गुस्सा आया था उसको। वो लेके डंडा उसके पीछे, छड़ी लेके भागा मारने, और एक डंडा मार भी दिया, मार के भागा। डंडा वहीं गिर गया। अब जब डंडा गिर गया तो जो व्यक्ति था वो संत था, ज्ञानी। उसने वो उठाया उसको, और लो, अरे तेरा डंडा रह गया, तू डंडा ले जा, तू डंडा ले जा अपना तेरा। सामने एक व्यक्ति दूसरा खड़ा था, उसने बोला पागल है, वो तेरे को डंडा मार रहा है और तू उसको डंडा वापस करने जा रहा है। बेचारे का डंडा है, बेचारे ने कैसे खरीदा होगा, ले जाए अपना डंडा। अरे तुम तो मारो उस डंडे से, तुम कह रहे हो अपना डंडा ले जाओ। ज्ञानी थे, संत थे, महात्मा बड़े। तो उसने बोला ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा क्या है, अभी देखो मैं पेड़ के नीचे बैठा था, अभी अभी एक डंगाल आके मेरे ऊपर गिरी भी थी, तो मैं वृक्ष से लड़ता कि तूने मेरे ऊपर डंडा मार दिया। मैं तो नहीं लड़ा, पेड़ से क्या लड़ेंगे, गिर गया। उसने भी, उसको आया, उसने मुझे मार दिया, तो मेरे को तो कोई गुस्सा नहीं आया। आदमी, मनुष्य कैसा है, ये जानता है ये प्रकृति में हो रहा है, उसको मान रहा है। वो प्रकृति है, तो ये भी प्रकृति है, मनुष्य की भी प्रकृति है। अब उसके अंदर बहुत क्रोध आया। क्रोध क्या है आपके अंदर? ग्रंथियों का उल्टा सीधा एड्रीनल ग्रंथि आपके अंदर हलचल कर रही है, आपको क्रोध आ गया। अभी हम बोले आपको क्रोध करो, आप करेंगे? अभी शांति से बैठे हैं, करो, गुस्सा करो। क्या पागल है क्या, गुस्सा क्यों करेंगे? आप जो कोई गुस्सा करता है उसके ऊपर तो आप चढ़ बैठते हैं, अरे तक गुस्सा कर रहा है। तो कोई कर रहा है तो ऐसे नहीं कर सकता, अंदर में कोई दिक्कत है तभी कर रहा है। आप, हम तो सोचते हैं कोई गुस्सा करे, देखिए वो क्यों कर रहा है, अंदर में उसके कुछ हलचल हो रही है। हम देखते हैं कोई बीमार होता है वो भी गुस्सा करता है, किसी को कमी होती है उसको भी दिक्कत होती है, अंदर उसके चेंजेस आ रहे हैं तो गुस्सा कर रहा है। उसको सहज लेता है, यानी उसको अंदर हलचल नहीं होगी, क्योंकि उसके गुण बोल रहे हैं, उसका व्यवहार बोल रहे हैं अंदर का। प्रकृति वालों को मान लेते हैं कि गुण, वो बोलेगा ये गुण गुण में वर्त रहे हैं, पर हम उसके बाहर के व्यवहार को देख के हलचल में आ जाएंगे। ज्ञानी ये जान के शांत रहता है, गुण गुण में वर्त रहे हैं। आपका जीवन में भी गुण वर्त रहे हैं, बाहर भी जो भी हो रहा है प्रकृति में, और हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, वो अपने उसी के हिसाब से चलता है। उसके हम दूसरे की गलतियों को, उन दूसरों की बातों को क्यों हलचल में लाए? उसको नेचुरल समझ के छोड़ देता है। आप छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप भी विक्षेपता में आते हैं, आप भी उलझते हैं। मैं बोले फिर अहंकार, मैं हूं का अहंकार आया, भेद आ गया, अच्छा है ये बुरा है, ये गलत है ये सही है। ज्ञानी नहीं बोलेगा ये अच्छा कर रहा है ये बुरा कर रहा है, उसने नहीं बोला कि ये हमको मार के गया ये बुरा है, उसके अंदर भेद था ही नहीं। अहंकार होगा तो भेद होगा। और बोला बुद्धि अगर आपकी शांत है, निश्चयात्मक है कि है ही भगवान, ये है निश्चय,
एक ही है, सब गुण में भरते रहे, उसको अंदर हलचल नहीं होगी, हमको हलचल होगी। हम ये सोचते मैं हूं अलग, ये अलग है, ये कर रहा है। आप बाहर की जड़ प्रकृति से को कुछ नहीं कह सकते, बाहर की प्रकृति को कह सकते हैं सूरज इतना तेज गर्मी क्यों कर रहा है, बारिश इतनी क्यों हो रही है, और ना ही उससे लड़ भी सकते हैं। मारेंगे जाके सूरज को? आपको गर्मी लग रही, बीच में गर्मी हुई, अरे क्या तो तब इतना 48 टेम्परेचर हो गया, अब ये हो गया, क्या कर। अब बारिश पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, सब गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर सकते नहीं कर सकते हैं। उसको आप स्वीकार कर लें तो प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। कोरोना में आप क्या कर पाए? कुछ कर पाए? प्रकृति से हो रहा था। नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आपने क्या किया? कुछ नहीं कर सकता है मनुष्य। बोला कठपुतली है, हो रहा है। तो बाहर से जो बाकी वैसे करते हैं तो आप उसको भी वैसे ही समझ लीजिए ना कि प्रकृति से हो रहा है। तो गुस्सा कर रहा है, खराब कर रहा है, गलत कर रहा है, आप इधर शांत होंगे। गुण गुण में वर्तिए जान के ज्ञानी क्या होता है? शांत रहता है, उसमें आसक्त नहीं होता उसके बारे में। मन आसक्त माने जुड़ता नहीं है। हम जुड़ जाते हैं उनके गुण धर्म में तो दिक्कत होती है। तो चल रहा है। जैसे उसने और भी उदाहरण दिया, अच्छा लगा पढ़ रहा था कि जैसे एक आप नाव चला के जा रहे हैं, चलते चलते अचानक क्या हुआ, एक खाली नाव आ रही थी सामने से, वो टकरा गई। अब आप खाली नाव वाले नाव से लड़ेंगे, तू मेरे से क्यों टकराई, तू मुझे से क्यों टकराई? आप अपने आप किनारा करके निकल जाओगे, है ना। और खाली नाव को क्या बोले, वो तो ऐसे ही बह रही है। पर यदि उसमें कोई चलाने वाला बैठा होता और वो आपसे आके टकराता, आप भिड़ जाते। आप भिड़ जाते, तुम मेरे से क्यों लड़ रहे हो? जो रास्तों में जरा सा एक्सीडेंट होता है क्यों लड़ते हैं, लड़ने लग जाते हैं। तुमने ठोकर मारी, तुमने मारी, तुमने मारी, अरे कौन जबरदस्ती मारेगा? दोनों, उसकी गाड़ी भी तो डैमेज होती है। पर लड़ना ऐसा तहलका मच जाता है, पूरे थाना अलग हो जाए, गाड़ी अलग टूटे। हम कितनी बार बताते हैं, एक सत्संग में बोला गया कि आप आज का दिन ना सारा समय मुस्कुराएंगे। सत्संग में जाता था उसको, उन्होंने बोला आज का दिन आप प्रण करिए, आज सारा दिन आप गुस्सा नहीं करेंगे, आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी, कैसी भी हालत हो, कैसी भी परिस्थिति हो। तो सबको बड़ा लगा इजी है, चलो ठीक है, हम मुस्कुराते रहेंगे। दृढ़ सुबह को सत्संग सुन के, प्रैक्टिकल अपने सत्संग की बात, उसने भी प्रण किया आज मुस्कुराता रहूंगा मैं, स्माइल ऑल द वाइल, दादाजी की पॉइंट है। तो बोला मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। कहता सारा दिन ऑफिस में काम किया, सब कुछ किया, शांति से मुस्कुराते हुए सब मैंने काम निपटाया। पर कहते जब ऑफिस से वापस लौट रहा था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, तो भीड़ बहुत थी, ट्रैफिक बहुत था। उस ट्रैफिक में उसकी गाड़ी एक आदमी से टकराई, घसटते हुए चली गई। तो नेचुरली गुस्सा उसको भी आया। गाड़ी खोल के उसने उठाया, निकाला था अपनी गाड़ी की, मैं मेरे एक ऑटोमेटिक होता है कि गुस्सा आ रहा है, वो भी लड़ने के लिए। वो जो दूसरा वाला था वो भी तेजी से पैर पटकता लड़ने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। पर जैसे ही उसने एक गाड़ी तक की तो एक पैर उतारते तो उसको बहुत गुस्सा था कि मैं लड़ूंगा। पर दूसरा पैर उतारते उसको याद आया, सत्संग में बोला है तुम्हारे चेहरे से स्माइल नहीं जाएगी, गुस्सा करोगे तो स्माइल जाएगी। मुझे मुस्कुराना है, मुझे मुस्कुराना है। उसने अपने अंदर में अपने आप को, मैंने आज प्रॉमिस किया मैं मुस्कुराऊंगा। तो नीचे मुस्कुराते हुए उतरा और देख रहा था कहाँ प्रॉब्लम। और जब उसको मुस्कुराते देखा तो उसका गुस्सा जो सामने वाले का, वो भी शांत हो गया, प्रैक्टिकल बताया। वो भी मुस्कुराने लगा, उसने भी उसको सॉरी कहा, उसने भी उसको भी सॉरी किया। डेंट तो दोनों की गाड़ी में पड़े था। वो अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया। होना क्या था, तो कुछ कर नहीं सकते। कहते बाद में आके दूसरे दिन बताते हैं कि आज हम इतनी बड़ी एक झगड़े से, कोर्ट से बच गया, केवल थोड़ी सी स्माइल करके हो गया। पर जो खाली गाड़ी टकराती तो कुछ नहीं होता। तुम खड़ी गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में एक ट्रक में जाके भिड़ गया था यहाँ पे, उनका तो एक्सीडेंट हुआ, उसमें डेथ भी हो गई। सीतापुर जा रहे थे, फेमस है वो बात, हम लोग के सत्संगी बैठी थी, शादी थी उनके आगे, आगे बैठी थी। ड्राइवर ने यूं खैर के, पहले कैसेट लगता था, उन्हें गाने का कैसेट लगाया, उसका ध्यान चला गया,
और सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था, सरिया लगे हुए थे उसमें खड़े हुए, खड़ी ट्रक में जाके भिड़ गई उसके अंदर गाड़ी, सारी सरिया अंदर चली गई, ड्राइवर और उनकी जो सामने बैठी थी एक साथ डेथ हो गई। पीछे बच्चा बैठा था, उसको भी अभी भी प्रॉब्लम है। तो किसको दोस्त सजा देता? प्रकृति से हुआ, ऑटोमेटिक हुआ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रकृति सारा बोल रहे हैं, एक बाहर की प्रकृति है, और यहाँ पे गुण सभी के, ये गुण गुण में वर्त रहे हैं। सब चल रहा है, हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है, कठपुतली हिसाब से चल रही है। हम बीच में क्यों पड़े? यानी इसमें बीच में नहीं आता है। जब ये करता है तो मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। आपके अंदर हलचल नहीं आएगी। माने क्या है, जो भी कुछ हो रहा है, ये सतोगुण हो रहा है, रजोगुण हो रहा है, तमोगुण हो रहा है, उसी के अधीन होके हो रहा है। ज्ञानी अपने को किनारे कर देता है। जब अपने को किनारे किया, ये होता है गुणातीत होना, गुणों से ऊपर होना। न गुणों के साथ दूसरे के गुण में जाता है, न ही अपने गुण में जाता है। मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होगा। कर्म विभाग है सब, उन विभाग के अनुसार सब काम हो रहा है। आंख अपना काम करती है, कान अपना काम करता है, मुख अपना काम कर रहा है, सबके अपने काम है। त्वचा का नहीं होगा तो कितना वो भी गड़बड़ हो जाता है, बीमारी हो जाती है। त्वचा को सेंसेशन न मिले तो कैसा हो जाता है, ना बोल पाइए, कैसा हो, देख ना पाइए। सब अपने अपने गुण कर्म कर रहे हैं, सबके अपने अपने विभाग हैं। आंख का अपना विभाग है, कान का अपना विभाग है, मुख का अपना विभाग है। हम उसमें क्यों जाएं? अपने जीवन को अपने भीतर जांचने का काम करिए। इसको बोला जाता है दृष्टा। जब स्वयं को हम देखें, स्वयं के दृष्टा बनिए, दूसरे के नहीं बनिए, तो आप धीरे धीरे अनासक्त होते जाएंगे। अनासक्त हमने बोला, जुड़ना नहीं होता है, किसी भी चीज से नहीं जुड़ो। योग पूछा था इन्होंने, योग भी देखिए इसी से ही कनेक्टेड आ जाता है। क्या बोला था, एक एक योग पूछा, एक योगा पूछा, सीधा सीधा हो रहा है। योग मतलब ही होता है दो चीजों का जोड़ हो जाना, योग होता है ना। तो जो ये बाहर का जो योग बोलते हैं, अब रामदेव जी का योगा चल रहा है, उसमें भी योग है। ये बाहर का योग है। बाहर का योग किसका है? हमारे इस शरीर का और हमारे प्राणों का। हम लोग कभी समझते नहीं, दोनों के योग होने से वो योगा कहलाता है। हमारे प्राण अलग चलते हैं, हमारा शरीर अलग चलता रहता है। हम लोग देखते नहीं है, कभी प्राण धीरे चल रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं। वो बोलते हैं, एक्सरसाइज कराते थे, हाथ ऊपर ले जाते, हाथ आप सांस लेते हुए ऊपर जाइए, सांस निकालते हुए नीचे आइए। ये योगा का नियम होता है। इसमें क्या होता है, शरीर और प्राण मिलते हैं, तो ये हो गया योगा। और ये जब योग होता है तो क्या होता है, आपका शरीर स्वस्थ होता है। इसीलिए आजकल सारे मैक्सिमम लोग बोलते हैं आप योग जरूर करिए, योगा जरूर करिए। दोनों के योग से होता है, शरीर अलग चलता रहेगा, प्राण अलग चलते जाएंगे। आप बैठे हैं तो शांति से, शरीर तो चल नहीं रहा है, पर आप सोच रहे हैं तो आपका श्वास तेज चलेगी। क्रोध में आपका श्वास तेज चलेगा तो क्या होगा, योग नहीं हुआ। शरीर तो चल नहीं रहा, दौड़ रहे हैं तो श्वास चले तब तो नॉर्मल है, तब तो ठीक है। पर आप शांति से बैठे हैं और अंदर में सोच के गुस्से में आपका श्वास चल रहा है, गलत होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, सुना डर के मारे या कैसी दुख के मारे हमारी दिल की धड़कन बढ़ गई, क्यों? श्वास आपकी गलत क्यों चले? उसका लिमिट है, इतनी देर में इतना बढ़ना चाहिए। तो योग होना चाहिए, शरीर और प्राणों का योग है, उसको योगा बोलते हैं। योग, योगा कर दिया उसको, ए लगा दिया है, योग वो भी योग है। जुड़ना, दो चीजों का जुड़ जाना योग कहलाता है। और आध्यात्म का योग जो है वो अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जीव और ब्रह्म का योग। जब हम अलग होकर के चलते हैं तो दिक्कत है, जब दोनों मिलकर के एक हो गए, जुड़ना है। जब जुड़ के एक हो गए
फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा प्राणों को उनको जोड़ना है। इधर हम जीव अलग बन के चलते हैं और भगवान को अलग मान के चलते हैं। ये है अज्ञानता। और सारा समय हम दो के भाव में चलते हैं, और जहां दो है वहां अज्ञान है। दुई का होता नाश है, वहीं पे ब्रह्म का प्रकाश है। आप भीतर से सारा समय, अब वो कब होगा योग? वो दो दो मिलके चार नहीं होता है, और यहाँ योग दोनों मिलकर के क्या होंगे? शून्य हो जाए। अलग योग है, मिला दिया, मिलकर अस्तित्व गुम हो गया। ये आध्यात्म का योग है, और उसी योग में हमें आना है। आध्यात्मिक योग यानी उस योग में जीता है। हम लोग भजन गा लेते हैं, उसने उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। जीव उन्होंने अपना, जिसने ये कार्य किया उसका ही काम पूरा हुआ, नहीं तो आपका काम पूरा नहीं है। क्या होगा? आप जन्म मरण के चक्कर में आते ही रहेंगे। मतलब कार्य आपका चल रहा है। कहीं हम बोलते हैं फुल स्टॉप करिए, रुकना आना है, स्टॉप होना चाहिए। ज्ञानी का वो इसको बोलते हैं ना, स्थिर हो गया। मरने के बाद का तो अलग चीज है। ज्ञानी बैठे बैठा अभी का अभी मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ, योग कर दिया, उसके साथ जुड़ गए। अब मैं नहीं रहा, वो ही रहा। ये योग हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिल गया, अब पानी को ढूंढिए, मिलेगा? योग हो गया। तो यही योग हमें, यही ज्ञान का पूरा काम है। हम उस योग में जीते हैं। योग गुरु बोल दिया। ये अभ्यास से ही फलित होगा। वो भी अभ्यास चाहिए। बाहर का जो योग चल रहा है उसमें भी अभ्यास चाहिए। हमारा अभ्यास अलग अलग करने का, हमारे श्वास अलग करने का, और शरीर अलग चलता है। ये अभ्यास के द्वारा ही संभव होता है। फिर सब गति सही चलती है। वो तो उसमें तो चलने का भी प्राणायाम बताया है। आपका पहला चल रहा है, इतनी देर में चलिए, इतनी देर में वापस आइए। आपके अंदर एकाग्रता आएगी। 4 कदम पे आगे बढ़िए, 4 कदम 8 कदम पे श्वास बाहर निकालिए। श्वास और चलते हुए का भी प्राणायाम है। 4 स्टेप्स लीजिए तो हमारा श्वास अंदर जाना चाहिए, और 6 स्टेप तक हमारे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है, उसको ज्यादा वक्त चाहिए निकलने के लिए। सब सिस्टम है पूरा। पूरा एक वो साइंस है और ये साइंस, इसलिए अध्यात्म और उस साइंस को दोनों को मिलाया गया था। अलग नहीं है। प्रकृति की पूरी साइंस पढ़ते थे हम लोग, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, पूरा साइंस है। ये भीतर का भी पूरा, इन दोनों का योग होना है। अब योग हम कहाँ तक करते हैं? शरीर प्राण का तो सीख जाएंगे, पर ये आध्यात्मिक योग केवल आध्यात्मिक गुरु ही समझा सकता। संसार में नहीं समझ में आएगा, और वो भी बैठे बैठे स्थिर होगी। हमको तो सारा समय अलग होने का अभ्यास है, जुड़ने का अभ्यास नहीं है। हम अपने को अलग मान के चलते हैं। आई एम सो एंड सो, अभी बोला, एंकर बना के चलते हैं। मैं हूं, फिर मैं कर रहा हूं। अभी बोला योग हो गया, माने वही कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। इधर से भी द्वारा मैं नहीं कर रहा हूँ, अब बोलेंगे मैं कर रहा हूँ। अब वो हो कर रहा है, अब जुड़ गए तो आराम हो जाता है। फिर दूसरा रहा ही नहीं। और ये अनासक्त क्या हुआ? जब दूसरा रहा ही नहीं तो फिर किससे जुड़ेंगे? इस बात में भी आ जाओ। दो बने हैं तो जुड़ना पड़ता है। जब रो नहीं है तो अनासक्त हो गए। दो का नाश करना है सारा समय, बनाने में लगे रहते हैं। गुणों का हिसाब चलने दीजिए।